नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू कश्मीर के बीच में अगर इस समय सियासत की बात की जाए तो कई सारे जो बयान है वो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी बीच जो आम जनता है असेंबली इलेक्शंस को लेकर काफी ज्यादा जिसे कहें कि इंतजार कर रही है, क्योंकि 2018 की अगर बात करें तो असेंबली डिसॉल्व हुई थी जम्मू और कश्मीर के बीच में। उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स रही और अब तक इंतजार किया जा रहा है कि असेंबली इलेक्शंस कब होंगे। इसी बीच जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाएंगे और एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो लगाएंगे, क्योंकि जो एक ओवर डिले हो रहा है इलेक्शंस के बीच में जम्मू कश्मीर के, उसको देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत आ गई है। हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं गगन प्रताप सिंह, जो कि जेकेएनपीपी के सीनियर लीडर हैं और अक्सर हम इनके साथ बर्निंग इश्यूज के ऊपर बातचीत करते हैं। तो गगन जी, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करूंगा जम्मू परिवर्तन में। गगन जी, आपका स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। हाँ, धन्यवाद सोमिल। गगन जी, अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रही है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ही आप लोग अप्रोच करें कंटेम्प्ट पिटीशन लगाने के लिए, जो एक ओवर डिले इलेक्शंस हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। क्या कहेंगे इस सब के ऊपर? देखिए, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनकी आपस में कल्यूजन है, एक कनाइवेंस है। ये जानबूझ के जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की देरी कर रहे हैं और जी इट इज एन ऑब्नॉक्शियस अटेम्प्ट टू डिले एंड डिनाई द इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और जी सितंबर 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई थी कि जिन राज्यों में और जिन यूनियन टेरिटरी में जहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जब अगर जी अगर ये प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो जाएं तो डेजोल्यूशन डेट के बाद 6 महीने के भीतर जो है इलेक्शन करवाने करवाने जाने चाहिए। लेकिन आपने जी देखा कि जम्मू कश्मीर में 21 नवंबर 2018 को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, मतलब विधानसभा भंग हो गई थी। और अब आप जी देख लीजिए, 2018 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, तो उस हिसाब से तो 21 मई 2019 को चुनाव हो जाने चाहिए थे। जी लेकिन आपने देखा 3 साल से भी ऊपर हो गए हैं। 3 साल से ऊपर, 3.5 साल के करीब हो गया है, 3.5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव का अभी कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा है। अभी तो हम लोग सिर्फ डीलिमिटेशन रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन रिपोर्ट कब पब्लिक डोमेन में पब्लिश हो, तो उसके बाद चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में है जो है लोकतंत्र की हत्या हो गई है। और गगन इसीलिए जी, जो है आपसे ये पैंथर्स सवाल पार्टी ने अब मन आपसे बना लिया है आपसे कि इसकी कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी। गगन जी, आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि काफी एक लंबे अरसे से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए हैं। 2018 से अब तक इलेक्शन नहीं हुए हैं। बीच में कई सारी डेवलपमेंट्स रही, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है वो भी अंडर प्रोसेस है अभी। और दूसरी तरफ एक डेमोक्रेसी के बीच में पॉलिटिकल सेटअप होना कितना ज्यादा जरूरी है, ये सवाल मैं आपसे कई दफा पहले भी पूछ चुका हूं और आज फिर पूछ रहा हूं कि कितनी नीड ऑफ द आवर बनती जा रही है असेंबली सोमिल इलेक्शन यहाँ पर, सोमिल कितने आपकी ज्यादा आवाज जरूरी है। क्लियर नहीं आ रही है। गगन सोमिल जी, आपकी मेरा आवाज सवाल क्लियर नहीं आ रही आपसे, मुझे। जी मैं अपना सवाल एक बार फिर से जी जी रिपीट जी। करता हूं। कई दफा पहले भी मैं आपसे ये हाँ, सवाल अब कर क्लियर चुका है, हूं बोले। कि एक डेमोक्रेसी के बीच में इलेक्शंस होना, पॉलिटिकल सेटअप होना कितना जरूरी होता है। और अगर जम्मू कश्मीर का अभी का प्रेजेंट सिनेरियो देखें आप, नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्यूरोक्रेट्स द्वारा चलाई जा रही है। क्या वो पूरी तरह से जी जी। जो एक जनरल पब्लिक है उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पा रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि एक पॉलिटिकल सेटअप होना अब बहुत ज्यादा जरूरी बनता जा रहा है जम्मू और कश्मीर के बीच में? देखिए, ये जो बाहर से आए ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं।
और इन लोगों को कोई जी इमोशनल कनेक्ट नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये लोग जम्मू की ज्योग्राफी से जो है इंट्रोड्यूस नहीं है, यहाँ की टोपोग्राफी से टोपोग्राफी का भी इनको ज्ञान नहीं है, यहाँ के कल्चर और रिचुअल्स के बारे में इनको जानकारी नहीं है, तो लोगों के साथ कोई इनका कनेक्ट नहीं है। और आपने देखा कि बाबूशाही जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पर है, लोग इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते और ना ये लोगों को एक्सेस कर पा रहे हैं। नित नए कानून बनाए जाए हर दिन, हर दिन आप देखते हो कि अखबार में पढ़ते हो कि एक नया कानून जारी कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि जनता विरोधी कानून आ रहे हैं। तो लोगों को प्रतिनिधित्व की जरूरत है, लोगों को अपने नुमाइंदों की जरूरत है, लोग जाएं तो जाएं कहाँ? तो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर के अंदर तो लोकतंत्र की हत्या हो गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव जल्द से जल्द हो ताकि एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट बहाल हो सके और लोगों के जो मिसाइल है वो हल हो सके, पर ऐसा तो कुछ दिखने को आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। बाबूशाह चरम मेरा मेरा सीमा पर आपसे है, डिक्टेटरशिप चल रही है। कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता जी पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेट इमरजेंसी जैसी हालात बन गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। गगन जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गुड गवर्नेंस की बात की जाती है जम्मू कश्मीर द्वारा, और हमेशा से जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, जो यूनियन टेरिटरी के हेड हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वो भी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गुड गवर्नेंस की बात करती है। हाल ही में गुड गवर्नेंस का इंडेक्स भी आया है। क्या लगता है आपको कि उस इंडेक्स को देखकर, या फिर अगर ग्रास रूट लेवल की बात की जाए, तो इन दोनों चीजों को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ग्रास रूट लेवल पर वो ग्रिप बन पाई है, उस तरह के काम हो पा रहे हैं? देखिए ये जो कौन सी गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं? गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो बताइए गवर्नेंस है कहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर में के एक लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, सो व्हाई टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस? दिस क्वेश्चन डजंट अराइज। और जहां तक आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुड गवर्नेंस है, मुझे बताइए कहाँ है? करप्शन देखिए कितने चरम सीमा पर है। और इसमें ये एक सच्चाई है, कड़वा सत्य है, एक कटु सत्य है कि अगर आप आज भी गांव के अंदर चले जाइए, गांव दूर दराज के इलाकों में चले जाइए, शहर में भी ये चीजें हो रही है, ना बिजली है ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है ना कॉलेज है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर 26.1 जो का आंकड़ा आ रहा है बेरोजगारी इंडेक्स, इसका इंडेक्स का, अनएम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स का, जो पूरे देश के अंदर सबसे बदतर है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही। आज भी आप गांव में जाए ना, आप देखेंगे लोग वहां पर मानसून का पानी इकट्ठा करते हैं अपने घड़ों में, बर्तनों के अंदर पीने के लिए। जी। पहली ये पहली फरवरी 2022 चल रहा पहली है फरवरी की और 2022 में आप किस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं? पहली फरवरी की बात करें तो काफी जी क्रूशल सोमेल। माना जा रहा है। क्रूशल इसलिए माना जा रहा है, पहली फरवरी क्रूशल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूनियन बजट जो है वो रिलीज होने जा रहा है। क्या उम्मीद रखते हैं आप यूनियन बजट 2022 से? जी क्या आपके आपके जहन में क्या है कि क्या कुछ होना चाहिए? ठीक है, ये यूनियन बजट है, ये पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। पिछले 2-3 साल आप बजट देख रहे थे, वो कितने जन विरोधी बजट है। सबसे पहले तो जो है महंगाई पे लगाम लगानी होगी सरकार को। एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस देखिए आसमान छू रही हैं, पेट्रोल डीजल अभी भी कम नहीं हुआ है। आप दालों के रेट देख लीजिए, पल्सेस, सब्जियों के, फ्रूट्स के, स्काई रॉकेटिंग, और एक आम आदमी की रीच से परे है। और बेरोजगारी देख लीजिए कहाँ है। मैं मांग करूंगा सरकार से कि ऐसा बजट बनाए जिसमें हर वर्ग जो है समाज का वो फ्लरिश हो। उसमें एम्प्लॉइज हैं, उसमें यूथ है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसमें ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। एक सबका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि एक जन समर्थक बजट आना चाहिए, क्योंकि लोग अब महंगाई और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। और आपको कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा ये इट विल erupt like a it will have a volcanic consequences in the times to come. तो बजट जो है अब पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी जम्मू परिवर्तन के साथ बात करने के लिए। तो ये व्यूअर्स हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर गगन प्रताप सिंह बातचीत में मौजूद थे, और अक्सर आप इनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और आज इनका क्या टेक है, और जिस तरह कंटेम्प्ट पिटीशन
की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा, उसके ऊपर अब क्या इनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो सब जाना हमने। और आप लोग बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।